कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम किसे नहीं हुआ है? कैसे होता है ये सर्दी जुकाम? कॉजेटिव एजेंट कौन है और इसके सिम्टम्स क्या है? अगर सब जाना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हाय, आई एम मृदुलिका, यू आर वाचिंग नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन कोल्ड की, यानी जिसको हम आम हिंदी में कहते हैं सर्दी खांसी जुकाम वाली कॉमन कोल्ड। अच्छा, कॉमन कोल्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये आपके वायरसेस से होती है। इससे पहले जो हमने डिजीज़ेज़ की बात की थी वो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ थी। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये हमारी वायरस से कॉज होने वाली डिजीज़ है। चलिए इसको भी उसी तरीके से पढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड यानी कि आपका नज़ला, सर्दी, जुकाम, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होता है हम सभी को लगभग हुआ है, कई बार हुआ है रादर। कॉमन कोल्ड का सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। अगर हम कॉजेटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये है राइनो वायरसेस, ठीक है। एक ग्रुप है राइनो, इसलिए ये शब्द आ रहा है क्योंकि नोज से रिलेटेड है। इवन जो आपकी नोज की सर्जरी होती है कई बार, जो मतलब लोगों को करानी पड़ती है किसी रीज़न से, तो उसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो ये जो राइनो वायरसेस हैं ये आपकी नोज को ही कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। इसके अलावा जो आपकी ट्रैकिया होती है, ठीक है, ट्रैकिया हो गई आपकी जो रेस्पिरेटरी पूरा पैसेज है, ठीक है, उसको ये टारगेट करेंगे, राइट। आपकी नोज को टारगेट करेंगे, रेस्पिरेटरी पैसेज में वो आई ही गई है हालांकि, बट ये आपके लंग्स को टारगेट नहीं करते, ये आपके लंग्स तक नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिससे पहले हमने निमोनिया पढ़ा था, एक तो बैक्टीरियल था, वायरल नहीं था, ये वायरल है और ये आपकी नोज तक रहेगा। इसके सिम्टम्स हम सभी को लगभग पता है, ठीक है। राइनो वायरसेस एक्चुअली कुछ ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं, जैसे कि एड्स की अगर हम बात करें, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस जो हैं आपके, वो आपकी एड्स, HIV जैसी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। राइनो वायरसेस आर रिलेटेड टू योर नोज, राइट। अब एक चीज़ यहाँ समझनी है कि इनको ग्रुप ऑफ वायरसेस कैसा क्या कहा गया है। एक्चुअली जब हमको पहली बार कॉमन कोल्ड होता है या हमको पहली बार जुकाम होता है, हम उसको झेलते हैं, ठीक है। इनका जो पीरियड होता है दिस इज़ अराउंड 3 to 7 डेज़ तक में हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ झेलनी पड़ती है। 3 से 7 डेज़ में आपके, और 3 से 7 डेज़ में आपको कफ भी होगी, फीवर भी होगा, नेज़ल डिस्चार्ज भी होगा, आइज़ वाटरी हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के तो आपको पता ही होंगे। राइनो वायरसेस की मैं बात कर रही थी कि एक चीज़ यहाँ पे ये हमको समझनी है, ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट है, एरोसोल है, यानी कि या तो कोई छींक दिया या आपने किसी का कुछ इस्तेमाल किया, वही चीज़ यूज़ कर ली, तो ये आपका उस तरीके से फैलेगा। एरोसोल हवा में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से समबडी स्नीजेस, किसी को छींक आती है तो उसके अगर उसने कवर नहीं किया है अपना फेस, तो वो आपके एयर में कहीं ना कहीं फैल जाएगा। एक बार अगर आपको कोल्ड होता है तो नेक्स्ट टाइम जब कोल्ड होता है तो सेम वायरस नहीं होता है, इसीलिए इनको राइनो वायरसेस का ग्रुप कहा गया है। क्योंकि एक बार अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब होगा, अगर वही सेम वायरस आता है तो आपकी बॉडी को पता है कि भैया इसको हैंडल कैसे करना है, इसको मारना कैसे है। तो इसीलिए जब भी आपको कोल्ड होता है इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा एक नया वायरस अटैक कर रहा है। और इसीलिए इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो आपके वायरसेस हैं कितने ज़्यादा पोटेंट हैं, कितने ज़्यादा नंबर में हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, है ना, कि हम कहते हैं कि वायरसेस को तो हम गिनते ही नहीं हैं क्योंकि वो असेल्युलर हैं, बट यहाँ पे आप ये देखिए कि वायरसेस की भी स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं सेल कांटेक्ट में आते ही एकदम से अपने आप को स्प्रेड कर देते हैं, राइट। एनीवेज कॉमन कोल्ड पे वापस आते हैं। दवाइयाँ लेने से आप आसानी से ठीक हो जाएंगे, स्टीम लेने से आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। इसी टाइम में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक भी सजेस्ट करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी इम्यूनिटी लो है तो अदर बैक्टीरियम और बैक्टीरिया माइट ऑल्सो अटैक, सो इसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। इन पे वायरसेस पे आपकी कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, ठीक है। एंटीबायोटिक का काम करने का यही होता है कि सेल वॉल होनी चाहिए, उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिसकी वजह से वो फंक्शन करती हैं, बट यहाँ पे तो ये असेल्युलर है, दे आर यूजिंग योर सेल्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर। सो
ये भी आपकी बॉडी में आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे एंड दिल स्टार्ट रिलीजिंग द इफेक्ट। 3 to 7 डेज होते हैं, फेटल नहीं है हाँ, बट अगर इसके साथ कोई और बीमारी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज कॉमन कोल्ड नॉर्मली होता है 3 से 4 दिन, 5 दिन आप नॉर्मल फील करते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद। इसके अलावा भी कुछ वायरल डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि एड्स वगैरह हैं, वो भी हम देखेंगे आगे चल के जब इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ेंगे। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है आपका किस तरीके से एड्स कॉज करता है, कितना हार्मफुल है। सी ऐसा नहीं है कि वायरसेस हमको परेशान नहीं करते हैं, वायरसेस हमको बहुत हद ज़्यादा परेशान करते हैं। बैक्टीरिया तो फिर भी हम लोगों ने जब से एंटीबायोटिक्स हैं वी हैव सम हाउ मैनेज कि चलो ठीक ठाक हो जाएगा, बट वायरल इन्फेक्शंस आर मोर सीरियस। बहरहाल ये नहीं है, ठीक है। चलिए एनीवेज इसको रीड कर लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि एक आध कोई क्वेश्चन राइनो वायरस के ऊपर या फिर अगर आपके इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड या सिम्टम्स का पीरियड के रिलेटेड हो तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए वो, ठीक है। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, टेक केयर, थैंक यू।